राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही लोकसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। 9 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। चुनाव के बाद नई सरकार पूरा बजट पेश करेगी। बजट सत्र का नाम सुनकर कई जिज्ञासाएं मन में उभरती हैं। मसलन ये अंतरिम बजट क्या होता है, पूर्ण बजट क्या होता है, पहला बजट कब पेश हुआ था, वगैरह वगैरह। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बजट से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों की जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये अंतरिम बजट क्या होता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस साल देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं उस साल वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करता है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को बिना किसी परेशानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इस बजट में पूरे साल की जगह आगामी वित्त वर्ष के कुछ महीनों को कवर किया जाता है, कुछ महीनों के खर्चों को कवर किया जाता है। यह बजट इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम या सेवाएं या फिर सैलरीज बिना किसी रोक के चलते रहें। आपको बता दें कि इस बजट में कोई नई योजना की घोषणा नहीं हो सकती है। इसमें सिर्फ चल रही स्कीम या सरकारी योजनाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है। आर.के. चेट्टी ने 1948-49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। तब से शॉर्ट टर्म बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं देश का पहला बजट कब पेश हुआ था। तो भारत में बजट का इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना है। भारत का सबसे पहला बजट आजादी से पहले 1860 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था, जबकि आजाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। तब से लेकर अब तक बजट के तौर तरीकों में कई बार बदलाव आ चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट को तैयार करने में बहुत ही सावधानी बरती जाती है। इसे सीक्रेट रखा जाता है। बजट को तैयार करने की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों को होती है उस दौरान उनको फोन रखने की भी इजाजत नहीं होती है। यही नहीं, इस दौरान वो अपने परिवार से भी नहीं मिल सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के वो एक कैद में रहते हैं। बजट पेश होने तक सभी अधिकारी और स्टाफ को मंत्रालय में बंद रखा जाता है। बजट से जुड़ी एक और रस्म होती है जिसको हलवा सेरेमनी कहते हैं। यह परंपरा आजादी के बाद से ही चली आ रही है। हलवा सेरेमनी का आयोजन हमेशा बजट पेश करने की तैयारी पूरी होने के बाद किया जाता है। इसमें वित्त मंत्री के साथ ही वित्त मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहते हैं। हलवा सेरेमनी के पीछे मान्यता यह है कि हर शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए, इसलिए बजट जैसे बड़े इवेंट से पहले इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। तो ये रही बजट से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां। आपको ये जानकारी कैसे लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए डेली लाइफ।